प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करूंगी पुष्पा मूवी के बारे में, जो कि इंडिया में धूम मचा रही है। ये मूवी अल्लू अर्जुन और हमारी नेशनल क्रश रश्मिका की है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने पुष्पा का रोल निभाया है। ये साउथ इंडियन मूवी है और अब बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसे काफी समय हो गया रिलीज हुए जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन के बारे में बताया गया है, जो कि केवल इंडिया में पाया जाता है। ये लकड़ी जापान जैसे देशों में भेजी जाती है, जिसके बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन इस स्मगलिंग में जान का काफी खतरा है। शुरू में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा एक गरीब मजदूर है, जो कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकता है। अब पुष्पा को काम मिलता है जिसमें उसे दिन का 1000 रुपए मिलना होता है, और वो काम होता है लाल चंदन को काटना और उसका स्मगलिंग करना। तभी एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, जिसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने में मजा आता था, जिसका नाम था गोविंद। जब गोविंद पुष्पा के पास आता है तो वह कोई भी लाल चंदन की लकड़ी नहीं पाता। पुष्पा ने उन लकड़ियों को छिपा रखा होता है। गोविंद जब उन लकड़ियों के बारे में पूछता है तो पुष्पा मना कर देता है, और जब गोविंद उस पर गन साधता है तो पुष्पा उससे कहता है कि तुम सब सिर्फ 4 पुलिस हो और हम सब 60 मजदूर। अगर हमें गुस्सा आया तो हम तुम सबको मार देंगे। ये देखकर गोविंद उन्हें छोड़ के चला जाता है। पुष्पा का ये कॉन्फिडेंस देखकर केशव बहुत खुश हो जाता है। यहाँ काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है, लेकिन गोविंद उनका कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। लेकिन एक दिन गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर आता है, और पुष्पा उन लकड़ियों को बचाने के लिए उन्हें ट्रक में भर के ले जाने लगता है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वहां केवल पुष्पा होता है, ट्रक नहीं। पुलिस पुष्पा को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। उससे पूछा जाता है कि चंदन की लकड़ियां कहाँ हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें नहीं बताता। पुष्पा कभी चुप नहीं रहता था। उसकी बोलती केवल तभी बंद होती थी जब उसके पिता की बात होती थी। पुष्पा के पिता और उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण लोग पुष्पा को नाजायज औलाद मानते थे। पुष्पा का सौतेला भाई पुष्पा को बहुत परेशान करता था। वो नहीं चाहता था कि पुष्पा के आगे उसके पिता का नाम लगे। इसमें 3 ब्रदर्स हैं जो चंदन की लकड़ियों का बिजनेस करते हैं। एक्चुअली पुष्पा जिनके लिए काम करता है वो यही भाई हैं। इनमें कोंडा रेड्डी सबसे बड़ा है और इस बिजनेस को संभालता है और इस गैंग का लीडर है। जब कोंडा रेड्डी को ये बात पता चलती है कि पुष्पा ने लकड़ियों के बारे में पुलिस को नहीं बताया, तो वो अपने दोनों भाइयों को उससे मिलने भेज देता है, जिसके बदले में पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है और जॉली रेड्डी उसको 5 लाख रुपए दे भी देता है, जिसका पुष्पा ने एक वैन खरीद लिया। कोंडा रेड्डी मजदूरों की एक मीटिंग बुलवाता है, जिसमें पुष्पा भी जाता है। लकड़ियां पकड़ी जाने लगी थी। कोंडा रेड्डी अपने मजदूरों को बहुत गुस्सा करता है। कोंडा रेड्डी की लकड़ियां पकड़ी जाने की वजह से ये सब देखकर पुष्पा ने कोंडा रेड्डी को एक प्लान के बारे में बताया, जिससे कि लकड़ियां कभी भी नहीं पकड़ी जाएंगी। ये प्लान सुनकर कोंडा रेड्डी बहुत खुश होता है और स्मगलिंग का काम पुष्पा को ही दे देता है। पुष्पा ट्रक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नीचे लाल चंदन की लकड़ियां होती हैं और ऊपर दूध होता है। पुलिस जब भी चेक करती है तो वे केवल दूध से भरा टैंक ही पाती, और इस तरह पुलिस कभी भी लकड़ियां नहीं पकड़ पाती। पुष्पा मिल के टैंकर में लकड़ियों का स्मगलिंग करता था और गोविंद उसे पकड़ नहीं पाता है। अब एंट्री होती है श्रीवल्ली की, जो कि उस गांव में रहती है। उसे देखकर पुष्पा को पहली नजर का प्यार हो जाता है। एक बार गोविंद कोंडा रेड्डी के ट्रक को पकड़ लेता है। उसके साथ वो श्रीवल्ली के पिता और एक मजदूर को भी पकड़ लेता है। गोविंद श्रीवल्ली के पिता से बोलता है कि कोंडा रेड्डी 200 करोड़ की लकड़ी चेन्नई से मंगलचीनो के पास जाने वाला है, और अगर वे इस खबर
को गोविंद को दे दे तो वो इन्हें छोड़ देगा और साथ में पैसे भी देगा। शिवल्ली के पिता सोचते हैं कि ये पैसे शिवल्ली के शादी में काम आएंगे और वो गोविंद के साथ हो जाता है। अब एंट्री होती है मंगल शीनो की, जो कि पूरी स्मगलिंग का हेड है और सभी काम इसके अंडर होता है। मंगल शीनो कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे बोलता है कि उसे लाल चंदन की लकड़ियों को रखने के लिए जगह चाहिए और उनकी हिफाजत करने के लिए भी कोई चाहिए। कोंडा रेड्डी को सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा था और वो था पुष्पा का। कुछ दिनों बाद लकड़ियों के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन उसके पहले ही पुष्पा ने सभी लकड़ियों को पानी में फेंक दिया था और पुलिस फिर से लकड़ियों को पकड़ नहीं पाती है। कटलेट उस नदी के डैम को बंद कर देता है और लकड़ियों को बहाने से बचा लेता है। उसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के पास आता है और उससे पूछता है कि हम मंगल शीनो के लिए काम क्यों करते हैं। पुष्पा बोलता है कि मंगल शीनो हमें सिर्फ 25 लाख रुपए देता है, जबकि वो उन लकड़ियों को 1 करोड़ में बेचता है। पुष्पा कहता है कि उन्हें कम से कम 50 लाख तो मिलने चाहिए। तब कोंडा रेड्डी पुष्पा को बोलता है कि वो खुद ही मंगल शीनो से बात करे। उस समय केशव शिवल्ली के पिता से पुष्पा और शिवल्ली की शादी के बारे में बात करते हैं और शिवल्ली के पिता उसकी बात को मान लेते हैं। पुष्पा अपनी माँ के साथ शिवल्ली के घर जाता है एंगेजमेंट के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए। पुष्पा का सौतेला भाई वहां आ जाता है और बोलता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद। ये सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वहां मारपीट शुरू हो जाती है। इसमें पुष्पा की मां का सर पर चोट लग जाती है। अब पुष्पा वादा करता है कि वो अब कोई भी अपमान सहन नहीं करेगा। अगले दिन पुष्पा मंगल शीनो से मिलने जाता है और पूछता है कि वो मुझे केवल 25 लाख ही क्यों देता है, जबकि वो उन्हें 1 करोड़ में बेचता है। ये सुनकर मंगल शीनो बोलता है कि स्मगलिंग के रास्ते में कई सारे चेक पॉइंट पड़ते हैं और हर चेक पॉइंट पर उन्हें पुलिस को रिश्वत देना पड़ता है, जिसमें काफी पैसा लगता है। तब पुष्पा कहता है कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ और तब भी ज्यादा पैसे पा सकता है। ये सुनकर मंगल शीनो उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा मंगल शीनो के ही मोबाइल से चेन्नई में मॉर्गन के पास कॉल कर देता है और उसे लाल चंदन की लकड़ियों को खरीदने को बोलता है। ये देखकर मंगल शीनो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों से बोलता है कि पुष्पा को बंदी बना ले, लेकिन उल्टा पुष्पा ही उन्हें डरा देता है और वहां से चला आता है। अब पुष्पा चेन्नई पहुंच जाता है मॉर्गन से डील साइन करने के लिए। मॉर्गन अब कोंडा रेड्डी के पास कॉल करता है और डील के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कोंडा रेड्डी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पुष्पा किसी तरह उसे मना लेता है। अब हम देखते हैं कि जॉली रेड्डी ने शिवल्ली के फादर को किडनैप कर लिया और शिवल्ली को भी अपने साथ ले आया है और वो शिवल्ली को एक रात के लिए उसके साथ सोने के लिए बोलता है। उसके बाद वो उसके फादर को छोड़ देगा। अब शिवल्ली पुष्पा के पास आती है और उसे पूरी बात बताती है। पुष्पा अब जॉली रेड्डी के पास आता है और उसे बुरी तरह मारता है, जिससे कि कोंडा रेड्डी पहचान नहीं पाता कि उसे किसने मारा। किसी तरह कोंडा रेड्डी को ये बात पता चल जाती है कि पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी को मारा है, लेकिन पुष्पा को ये बात नहीं पता होती। एक दिन कोंडा रेड्डी पुष्पा को कहीं ले जा रहा होता है और रास्ते में ही वो पुष्पा को बंदी बना लेता है। जैसे ही कोंडा रेड्डी पुष्पा पर गोली चलाने वाला होता है, वैसे ही कोई और कोंडा रेड्डी पर गोली चला देता है और पुष्पा बच जाता है। जिसने गोली मारी थी वो एक्चुअली मंगल शीनो का साला होता है। वहां जमकर फाइट होती है, जिसमें मंगल शीनो के साले की मौत हो जाती है। पुष्पा किसी तरह जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर होता है। जब मंगल शीनो को बात पता चलती है कि उसके साले की मौत हो चुकी है, तो वह तुरंत एमएलए के साथ बैठक बुलाता है। वहां पुष्पा भी आता है। पुष्पा बोलता है कि सारी गलती मंगल शीनो की है। मीटिंग के बाद एमएलए पुष्पा को उस एरिया का लीडर बना देता है। अब लकड़ियों का कारोबार तेजी से पकड़ रहा था और अब इंडिया के कोने कोने में ये लकड़ियां पहुंच रही थी। अब पुष्पा के साथ एमएलए भी था, जिसे पुष्पा को बहुत पैसे मिलते थे। कोई भी पुलिस वाला उसको कुछ भी नहीं बोल सकता था। एमएलए पुष्पा के फुल सपोर्ट में था और अब तो मंगल शीनो भी पुष्पा का कुछ नहीं कर सकता था। एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो जाना माना पुलिस वाला था और उसने ऐसे कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा था। भंवर सिंह एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आईपीएस ऑफिसर था। वो आते ही मजदूरों को बंदी बना लेता है। अब पुष्पा की शादी का समय आ गया था और पुष्पा पहला कार्ड उस एसपी भंवर सिंह को के पास लेकर जाता है और उससे 1 करोड़ पर मंथ की रिश्वत देने की भी बात करता है। लेकिन भंवर सिंह पुष्पा का इंसल्ट कर देता है और वो बोलता है कि मैंने जो शर्ट पहनी है वो ब्रांडेड है
और जो शर्ट पुष्पा ने पहनी है वो नॉर्मल है। साथ में ये भी बोलता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है। ये इंसल्ट पुष्पा को बहुत बुरी लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह के हर बात मानने लगता है, जैसे मानो वो उसका गुलाम हो। अब पुष्पा की शादी का दिन आ गया और पुष्पा शादी में नहीं था क्योंकि वो भंवर सिंह के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी में भंवर सिंह बोलता है कि पुरानी बात को भूल जाओ, अब हम नया शुरुआत करते हैं। लेकिन पुष्पा बोलता है कि उस दिन अगर सिर्फ पुष्पा की इंसल्ट होती तो ठीक था, लेकिन उस दिन उसकी माँ की भी इंसल्ट कर दी थी। अब पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात दिखाने लगता है। अब तक पुष्पा कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसकी शादी हो रही थी और उससे इसकी माँ बहुत खुश थी। लेकिन अब पुष्पा को भंवर सिंह की कोई जरूरत नहीं थी। पुष्पा भंवर सिंह के कपड़े उतार देता है और अपने भी उतार लेता है और बोलता है अगर मैं बिना कपड़े के बाजार चला जाऊं तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर भंवर सिंह चला गया तो उसे एक कुत्ता भी इज्जत नहीं करेगा। ये पुष्पा भंवर सिंह को इसकी औकात दिखा देता है और वहां से शादी में चला आता है। जब पुष्पा शादी के मंडप में आता है तो श्रीवल्ली उससे पूछती है वो कहाँ था। तो पुष्पा बोलता है कि गलती से किसी ने उसे फ्लावर समझने की भूल कर दी थी और वो उसे समझा कर आया है कि वो फ्लावर नहीं फायर है। श्रीवल्ली पूछती है कि अब सब ठीक है ना। तब पुष्पा बोलता है अभी तो बस शुरुआत है। पुष्पा की शादी होती है और यही मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।